नमस्कार, वेलकम टू गिज़्मो यादव। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 6 साइन की जो कि बताते हैं कि आपका जो फोन है वो हैक हो चुका है। साथ में हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से जो आपका फोन है वो हैक हो सकता है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है ताकि आप जो है अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सके, अपनी फोटोज, वीडियोस, मैसेज, पासवर्ड्स को सिक्योर कर पाए। तो बढ़ते हैं उन साइंस के ऊपर जो कि बताते हैं कि अब आपका फोन जो है वो हैक हो चुका है। तो पहला साइन जो है बैटरी का बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, बहुत जल्दी बैटरी का ड्रेन होना। तो अगर आपको लगता है कि आप बिना किसी हैवी यूसेज के आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो बहुत फास्ट ड्रेन हो रही है, तो ये एक साइन है कि अब आपका फ़ोन जो है वो हैक हो चुका है। आपके फ़ोन में कोई ना कोई मलेशियस या फिर मारवेयर इंस्टॉल्ड हो चुका है, जिसकी वजह से जो आपकी फ़ोन की बैटरी है वो बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेन हो रही है। हालांकि बैटरी ड्रेन होने के काफ़ी कारण होते हैं, जैसे कि बाहर का जो टेम्परेचर है अगर वो ज़्यादा होता है तब भी बैटरी पर वो असर डालता है और बैटरी जो ड्रेन होती है थोड़ी जल्दी होती है। इसके अलावा हो सकता है कि आपने कुछ ऐप्स को ऐसी परमिशन दे रखी हो जो कि वो बैकग्राउंड में रनिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो बैटरी को ड्रेन करते हैं। उसके लिए आप जो है सेटिंग पर जाकर, ऐप्स में जाकर, वहां पर आप देख सकते हैं कि कौन सा ऐप है वो बैकग्राउंड में चल रहा है और उसे आप क्लोज कर सकते हैं अगर वो अननेसेसरी ऐप है तो। इसके अलावा इनमें से अगर कोई और रीजन नहीं होता है तो इसका मतलब है कि अब आपके फोन में कोई मालवेयर इंस्टॉल्ड है और आपका फोन जो है वो हैक हो गया है। इसके अलावा डाटा यूसेज अचानक से बढ़ जाना, मतलब अगर आप कोई ऐप को यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम भी नहीं चला रहे हैं, आप यूट्यूब भी नहीं चला रहे हैं, लेकिन आपको बार बार एसएमएस अलर्ट आ रहा है कि इतने परसेंट आपका नेट यूज़ हो गया, इतने परसेंट नेट आपने खत्म कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि जो बैकग्राउंड है उसमें कोई ना कोई मालवेयर या फिर ऐप रन कर रहा है जो कि आपको मालूम नहीं है, जिसे आपने जाने अनजाने में इंस्टॉल कर लिया है या फिर ऐसी लिंक पे क्लिक कर आपने उसे इंस्टॉल कर लिया है। इसके अलावा जो तीसरा साइन है वो ये है कि अगर आपके फ़ोन पर बिना कुछ यूज़ किए या फिर आपका होम स्क्रीन पर बार बार पॉपअप एड्स आ रही हैं या फिर अश्लील एड्स आ रही हैं, आपका फ़ोन आप कुछ और खोलते हैं और वो फ़ोन जो है दूसरा ऐप खोल दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी आपका फ़ोन हैक हो चुका है और इस पर कोई ना कोई मलेशियस या मालवेयर ऐप इंस्टॉल है। हालांकि ये जो एड्स और पॉपअप्स हमें देखने को मिलते हैं मोबाइल पर, ये हो सकता है कि कोई ऐसा ब्राउज़र हो जो कि आपने प्ले स्टोर या फिर किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से इंस्टॉल किया हो, तो उनकी वजह से भी ये ऐसे जो पॉपअप्स हैं हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए अगर आपको ऐसा हो रहा हो तो एक बात जरूर ये फोकस कीजिएगा कि अगर आपके पास फ़ोन में वो ब्राउज़र हैं तो उनको अनइंस्टॉल कर दें। तो बात करें चौथे साइन की, वो है आपके फ़ोन का ओवरहीट होना। अगर बिना भारी गेम या वीडियो कॉल के भी अगर आपका फ़ोन इस तरह गर्म हो रहा है तो संभव है कि इसमें कोई मालवेयर प्रोसेस सीक्रेट में चल रहा है। इवन अगर आपने फ़ोन को स्विच ऑफ भी कर दिया है तो भी आपका जो फ़ोन है वो गर्म रह रहा है। तो बात करें पांचवें साइन की, वो है कि अगर आपको होम स्क्रीन पर अपने फ़ोन पर ये देखने को मिलता है कि ऐसे ऐप्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि आपने कभी इंस्टॉल ही नहीं किया, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उन ऐप्स को कोई थर्ड पार्टी या कोई सीक्रेट प्रोसेस उनको इंस्टॉल कर रहा है आपके फ़ोन पर। इसका मतलब ये है कि अब आपका फ़ोन हैक हो चुका है, उसमें कोई मालवेयर आ चुका है। इसके अलावा बात करें अपने छठे और आखिरी साइन की, वो है अकाउंट्स में अनचाही एक्टिविटी होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ईमेल, सोशल मीडिया या फिर बैंकिंग ऐप्स में अनजान लॉगिन अलर्ट्स देखने को मिलते हैं या फिर पासवर्ड रीसेट के नोटिफिकेशन आते हैं, तो ये एक हैकिंग का सीधा संकेत है। तो ये थे 6 साइन जो कि बताते हैं कि आपका फ़ोन जो वो हैक हो चुका है, आपके फ़ोन पर कोई मालवेयर या फिर सस्पिशियस प्रोसेस चल रही है और जाने अनजाने आपने कुछ ऐसे फ़ोन पर क्लिक्स या फिर डाउनलोड्स किए ऐप जिनकी वजह से अब आपका फ़ोन हैक हो चुका है। तो इसलिए इससे सावधान रहने के लिए, इससे बचे रहने के लिए मैं अब शेयर करूंगा आपसे ऐसे कारण जिसकी वजह से आपके फ़ोन पर मालवेयर या फिर आपका फ़ोन हैक हो सकता है। तो बात करें पहले रीज़न की, वो है अगर आपने जाने अनजाने में ऐसी फिशिंग लिंक पर क्लिक कर दिया। फिशिंग मतलब मछली वाली नहीं, ऐसी लिंक जो कि बनाई जाती है, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो कोई ना कोई मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है आपके फ़ोन पर। तो जाने अनजाने से अगर आपने ऐसी लिंक व्हाट्सएप पे आई हो, आपको किसी ने मैसेज भेजा हो या फिर आप किसी वेबसाइट पे गए हो, वहाँ पे ऐड आई हो, उस पर अगर आपने क्लिक कर देते हैं तो वो बैकग्राउंड में मालवेयर इंस्टॉल कर देती है। तो ऐसी लिंक से आपको बच के रहना है। उन लिंक्स पर जो कि सस्पिशियस हैं उन पे क्लिक बिल्कुल भी नहीं करना। इसके अलावा बात करें दूसरे कारण की, वो ये है कि हमें अगर कोई ऐप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे नहीं मिलता, ऐप स्टोर में तो चलो आईफोन में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है और जो थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं उनको मिलना ही बड़ा मुश्किल होता है, डाउनलोड करना मुश्किल होता है, लेकिन एंड्रॉइड में ये थोड़ा आसान होता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि वो एपीके को प्रोवाइड करती हैं। तो हम जो है नॉन ट्रस्टेड, नॉन सिक्योर वेबसाइट पर जाकर उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर की बजाय। तो अब जो वो वेबसाइट है उस पर जो एपीके है अब वो इतनी सिक्योर नहीं होती जो कि प्ले स्टोर पर जितनी उसको स्कैन करके उसको सिक्योर रखा जाता है उस प्लेटफॉर्म पर। तो अब जब अगर आप उस वेबसाइट से उसको इंस्टॉल करते हैं उस ऐप को, तो जैसे ही आप उसे ओपन करते हैं तो वो जो है साथ में मालवेयर भी लेके आता है और मालवेयर आपके फ़ोन पर इंस्टॉल कर देता है और जिससे आपका फ़ोन हैक हो सकता है। तो इसलिए आप सिर्फ हमेशा प्ले स्टोर या फिर जो भी ट्रस्टेड ऐप स्टोर होते हैं, सैमसंग का है अगर आपके पास तो गैलेक्सी स्टोर होता है, फ़ोन के कुछ होते हैं तो वहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा बचिएगा थर्ड पार्टी वेबसाइट से एपीके डाउनलोड करते वक्त।
इसके अलावा बात करें अपने तीसरे कारण की, वो ये हो सकता है कि अगर आप पब्लिक में कोई भी ऐसा अवेलेबल वाईफाई जो कि अनसिक्योर है उसको कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो जो वाईफाई होता है वो बनाया ही गया होता है किसी को टारगेट करने के लिए, उसके फोन को हैक करने के लिए, उसके फोन में मालवेयर इंस्टॉल करने के लिए। और उन वाईफाईज में क्या होता है कि पासवर्ड भी नहीं होता और आप उसे कनेक्ट कर लेते हैं, तो वो जो हैकर होता है वो आपके फोन पर आपके मालवेयर इंस्टॉल कर सकता है। देखो, कंपनियां जो सिक्योरिटी पैच इसलिए रिलीज करती हैं कि अगर कोई बग रह गया है पिछले अपडेट में तो उसे वो नए सिक्योरिटी पैच में फिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका फोन जो है वो सिक्योर रहता है और कोई भी मलिशियस ऐप है उस लूप होल का इस्तेमाल कर आपके फोन को कंट्रोल या फिर हैक नहीं कर पाती। इसलिए जो है आपको हमेशा जो भी अगर सिक्योरिटी अपडेट आता है फोन पर तो उस फोन को अपडेट कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो भी एंटीवायरस ऐप्स होते हैं वो सच में काम करते हैं कि नहीं करते आपके फोन को सिक्योर रखने में, तो इस वीडियो पे अगर आप 100 लाइक्स कंप्लीट कर देते हैं तो मैं उस पर भी आपको एक वीडियो ला के दे दूंगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूं आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।